1 का पहला, दूसरा, तीसरा वचन कितने सुनना चाहेंगे? हालेलुया। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। वचन 3 में है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर ने क्या क्या किया? धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, दुष्टों के बताए हुए काम को नहीं करता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? यानी परमेश्वर कहता है कि पाप से दूर रहो। जब पाप से दूरी बनाएंगे तो परमेश्वर के करीब आएंगे, और जब पाप के करीब जाएंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? हालेलुया। तो इसलिए हमें पाप से दूर होना है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यानी वो परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलता है। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर के करीब आना चाहता है वो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है, परमेश्वर के वचन पे चलता है, परमेश्वर के बातों को मानता है। और जब वो मानता है तो वह उसका जीवन कैसा हो जाता है? उसका जीवन वैसा हो जाता है जैसे एक नदी के किनारे या बहती नाली के किनारे वृक्ष लगाया गया हो। वो कभी सूखता नहीं है, वह सदा हरा भरा रहता है और अपने ऋतु में यानी समय पर फल लाता है। हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति यानी जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलता है, वह व्यक्ति जो काम करेगा परमेश्वर उसे सफल करेगा। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजाए प्रभु के लिए। आते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में सारे काम सफल हो तो आपको परमेश्वर के वचन का पालन करना है। से प्रेम करो। हालेलुया। जो कोई प्रभु के वचन से प्रेम करता है वही परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो यदि आप वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, और जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आ गया, सारे अंधकार खत्म हो जाएगा, सारे कलेश, सारे बीमारियां, सारी परेशानियां आपके जीवन से चली जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको प्रभु की ओर ध्यान देना है, उस परमेश्वर की ओर ध्यान देना है जिसने हमारे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए अपने कीमती लहू को बहाया ताकि हम सब आजाद हो जाएं, हम सब बीमारी से, हम सब परेशानी से छुटकारा पा जाएं। तो परमेश्वर ने अपना कीमती लहू हमारे छुटकारे के लिए बहाया। यदि हम
उस परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं, उस परमेश्वर के नाम को ग्रहण करते हैं जिसका नाम यीशु है, उस यीशु को जो ग्रहण करेगा वो नया जीवन पा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो आपको उस नाम में, उस महान नाम में भरोसा करना है, विश्वास करना है। जैसे आपका विश्वास हो जाएगा, क्योंकि लिखा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब बोले आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो आपको भरोसा और विश्वास करना है उस सनातन परमेश्वर पर, उस जिंदा परमेश्वर पर जिसने अपना कीमती लहू देकर हम सबको मोल लिया है, हमें छुटकारा दिया है। उसके लहू के द्वारा हम आजाद होते हैं। सब बोले आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। प्रभु के लिए हालेलुया।